Hello everybody. Now our next topic is partnership deed. तो चलो करते हैं पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या है? अब पार्टनरशिप डीड, पार्टनर जो हैं वो जब भी पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप में वो एक एग्रीमेंट डिस्कस करते हैं. उसी एग्रीमेंट में वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने प्रॉफिट्स, अपने लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. राइट बच्चों, वो अपनी सारी एग्रीमेंट्स करते हैं, सारी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करते हैं. ये सभी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की जाती हैं सो दैट देयर कैन बी नो डिस्प्यूट. सो ये एग्रीमेंट रिटन में भी हो सकता है और इट कैन बी इन ओरल फॉर्म. जब ये एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो जाता है तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है और लीगल डॉक्यूमेंट इसे सभी पार्टनर साइन करते हैं. उसके अंदर कुछ क्लॉजेस होती हैं और इसी डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. ठीक है बच्चों, जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होता है उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिन्हें सभी पार्टनर्स रिटन में लीगल फॉर्म में साइन करते हैं. दैट एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. तो इसी पार्टनरशिप डीड के अंदर जो मेन क्लॉजेस हम डिस्कस करते हैं हम उन्हें एक बार देखते हैं. क्लॉजेस जो पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड में पहले ही रिटन में डिस्कस करते हैं वो होंगे कुछ पॉइंट्स. हमारी बुक में बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं. तो हमारे पास सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है कि पार्टनर्स डीड में क्या लिखेंगे कि हमारा पार्टनरशिप फर्म जो है उसका क्या नाम है, क्या उसका एड्रेस है, राइट, और क्या हमारे बिजनेस की डिस्क्रिप्शन है. ये हमारे किसके बारे में है? फर्म के बारे में. फिर सेकंड पॉइंट में क्या है, पार्टनर्स क्लॉज में ये भी बताएंगे कि हमारे पार्टनर्स का क्या नाम है, हमारे पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, वो क्या काम करते हैं. तो ये पार्टनर्स का डिटेल होगा. फिर इसमें एक और पॉइंट भी हो सकता है कि जो हमारे बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस क्या है, मेन बिजनेस हेड कहाँ पे है. देन द नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नेचर क्या है, जो ये हमारा फर्म है वो किस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए बना है. देन उसमें बता सकते हैं हम डेट ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप, हमने पार्टनरशिप कब की, किस दिन को ये हमने स्टार्ट किया. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमारी डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो कितना मिलेगा, अगर है तो कितना है. 7th पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हम अपने पार्टनरशिप फर्म में से कोई पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं अपने पर्सनल यूजेस के लिए तो हमें भी तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट कैन बी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, हम किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या हो सकता है, हमें कितना लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, हमें कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा, हमारी गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, हमारे पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं. ये सभी कुछ हम पार्टनर्स के. हाँ जी, अब इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में देखते हैं कि हमारी डीड इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों, हमने ये डीड क्यों बनाई है, हमें इसका क्या फ़ायदा है. सबसे पहला पॉइंट है कि जब हमारी डीड में everything is written about the firm, that how the firm will share the profits,
व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। तो हर चीज़ जब पहले ही डिस्कस हो जाती है तो हमारी पार्टनरशिप में कभी भी डिस्प्यूट्स नहीं होते, हमारी पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स नहीं होते। सेकेंड पॉइंट क्या है कि पार्टनरशिप डीड में हमारे पार्टनर्स को पहले ही उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़ और उनकी लायबिलिटीज़ को डिस्क्राइब कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, जब एक डीड रिटन फॉर्म में आ जाती है तो ना तो हमारी फर्म में डिस्प्यूट्स होते हैं और उसके अंदर हमारे जो पार्टनर्स हैं उन्हें अपने राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ पहले ही डिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। तो अगर हमारे पास सपोज जो ये हमारे पास पार्टनरशिप डीड है, हमने जो भी डिसाइड किया ओरली कर लिया, बाद में क्या हुआ, एक पार्टनर आया, लेट वन पार्टनर बी ए, अदर पार्टनर इज बी। ए ने कहा कि मैंने तो कहा था कि हम पार्टनर्स में प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन बी कहता कि मैं तो इस फर्म में बहुत टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, मैं तो इस फर्म में सारा दिन बैठा रहता हूँ, लेकिन मुझे क्यों इक्वल शेयर दे रहे हो, मैं तो तीसरा हिस्सा लूँगा शेयर में, मतलब कि तीसरा हिस्सा मेरे को मिलेगा और तो एक हिस्सा ले, क्योंकि मैं तो तेरे से 3 गुना ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो ये कहता हमने तो पहले ही डिसाइड किया था हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कहता ऐसे कैसे कर लेंगे, हमने तो डिसाइड कुछ रिटर्न में किया ही नहीं। तो यही मेन ड्रॉबैक रहा है कि पार्टनर्स आपस में कन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं। जब हमारे पास रिटर्न में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हमें कन्फ्लिक्शंस फेस करनी पड़ती हैं। तो अब हमारे पास क्या रेजोल्यूशन है, नो पार्टनरशिप डीड, देन व्हाट वी हैव टू डू। तो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 ने कुछ प्रोविजंस दी हैं, हमें उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करना होता है और उन्हीं प्रोविजंस को अपनी डीड में अप्लाई करना होता है इन केस वी आर नॉट हैविंग द पार्टनरशिप डीड। तो उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमारी इंडियन पार्टनरशिप फर्म जो है उसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो पहला रूल है कि जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को, अगर प्रॉफिट्स और अगर लॉस हुए हैं तो वो इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोविज़न वो क्या कहते हैं कि इन केस अगर हमारी फर्म में डीड नहीं है तो हमारे पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सेकेंड, हमारे पार्टनर्स जो भी पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लेके आए हैं उन्हें उस कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। थर्ड, अगर हमारे किसी भी पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म में से कोई भी पैसा निकाला है फॉर पर्सनल यूज़ तो उसे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। फोर्थ, अगर किसी पार्टनर ने हमारी पार्टनरशिप फर्म को कोई पैसा एडवांस दिया है, लोन पे दिया है, तो उसे 6% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मीन्स जो उनकी सैलरीज हुई, कमीशन में दिया जाता है उन्हें,
तो अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना तो किसी पार्टनर को रेमुनरेशन दिया जाएगा, ना ही कोई कमीशन दिया जाएगा, मतलब उसे कोई सैलरी, कोई कमीशन, कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड द लास्ट पॉइंट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कोई भी नया पार्टनर एक फर्म में तब तक नहीं आ सकता जब तक सभी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो उस नए पार्टनर के लिए एग्रीड ना हो। तो ये हमारी कुछ मेन इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थी जिन्हें मैं अब थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ। हमने बहुत ही ध्यान से ये टॉपिक करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, जो कि है कि अगर हमारी फर्म में पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस को फॉलो करना होगा। और वो प्रोविज़न है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में सभी प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग ऑल द पार्टनर्स। उन्हें उनकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर वो कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई ड्राइंग नहीं चार्ज की जाएगी, ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। देन अगर किसी भी पार्टनर ने हमारी फर्म को कोई भी लोन प्रोवाइड किया है तो उसे उस लोन पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। देन किसी भी पार्टनर को कोई भी वेजेस, कमीशन नहीं दिए जाएंगे। और कोई भी नया पार्टनर हमारी फर्म में तब तक एंटर नहीं कर सकता, तब तक एडमिट नहीं हो सकता जब तक सभी पुराने पार्टनर्स उसके एडमिशन को एग्री नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास द मेन थ्योरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर का, और कल से हम करने जाएंगे द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू टुमारो।